हेलो हेलो। तो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो है ये बताने के लिए कि मतलब आखिर के लास्ट 7th मंथ बचे हुए हैं नीट होने में। हम सभी को पता है कि मई के फर्स्ट वीक में नीट का पेपर हो जाता है। तो हमारे पास अब कितने बचे हुए हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो टोटल 7 मंथ बचे हुए हैं। तो ऐसा है कि अभी कुछ बच्चे होंगे कि अभी सीरियस नहीं थे, अभी पढ़ना शुरू किया होगा, या फिर अभी सोच रहे होंगे कि कैसे किया जाए, बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, या फिर उनके पास तरीका नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि कैसे किया जाए। तो ये सब है कि ये 7 मंथ में भी अगर आप अभी से अक्टूबर महीने से मैं बोल रही हूँ, अगर आप अभी स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छे से मई जो फर्स्ट वीक होता है ना एग्ज़ाम, उससे पहले ही आप बहुत अच्छे से बायोलॉजी नीट का प्रिपेयर हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होके रिवीजन होके सब कुछ हो जाएगा। तो बस इतना है कि जो भी मैं बताऊं, जो भी मैंने स्ट्रेटजी बताई है, टाइम टेबल बताया है, वो बस फॉलो करते जाओ। मैं गारंटी देती हूँ आपका नीट में अच्छा स्कोर आएगा। तो सबसे पहले कि 7 मंथ है तो बट सिलेबस कंप्लीट होने के लिए मैं 5 मंथ का टाइम लेके चल रही हूँ। लास्ट का 2 मंथ जो होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे। तो वो 2 मंथ को साइड कर दो, मतलब हमारे पास है सिर्फ 5 महीने। तो 5 महीने में हम लोग क्या कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कि क्लास 11th की बायोलॉजी में 22 चैप्टर्स हैं, क्लास 12th की बायोलॉजी में 16 चैप्टर है, मतलब टोटल 38 चैप्टर्स हैं। अब देखो कि 38 चैप्टर्स डिवाइडेड बाई 5 मंथ्स, तो टोटल 7 से 8 चैप्टर आ रहे हैं। मतलब एक महीने में आपको 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं बायोलॉजी के, मतलब 4 वीक में 8 चैप्टर, मतलब एक वीक में 2 चैप्टर। अब वो 2 चैप्टर को एक वीक में कैसे कैसे करना है इसको पहले बता देते। तो सबसे पहले कि एक चैप्टर को 3 दिन का टाइम दो। तो पहले दिन में क्या करना है कि 1 शॉर्ट लेक्चर देख लेना उस चैप्टर का। सेकेंड डे क्या करना है कि जो एनसीईआरटी बुक है उसको लेना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। मतलब जो चैप्टर पढ़ा है आपने एक दिन पहले, उसको अच्छे से रीडिंग डालनी, अच्छे से समझ के। ये थर्ड डे करना है क्या, मॉड्यूल या फिर कुछ भी आपका जो होगा उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, उस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रैक्टिस कर लेना है। वही सेम चीज़ फॉलो करना है दूसरे चैप्टर के लिए आगे के 3 दिन। फिर आखिरी जो दिन होता है संडे 7th डे, उसमें क्या करना है कि आप लोग टेस्ट पेपर तो देते ही होंगे। तो टेस्ट पेपर में वो दोनों चैप्टर जो अभी कंप्लीट किया है 6 दिनों में, वो दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन निकाल के देखेंगे वो सारे चैप्टर्स के टेस्ट पेपर में सॉल्व होते हैं कि नहीं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लेक्चर देख लिया तो फिर आपका समझ नहीं आ रहा है तो आपको दोबारा वो लेक्चर नहीं देख सकते। जहाँ जहाँ पे अटको सिर्फ उस चीज़ का लेक्चर देखो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हाँ हमको दोबारा देखना ही तो अच्छे से नहीं सुनेंगे, नहीं, पहली बार भी बहुत अच्छे से सुनना है ताकि दूसरी बार ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ जाता तो उसके लिए कोई बात नहीं। तो इस तरीके से होगा क्या कि आपका 5 मंथ में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, बायोलॉजी का अच्छे से रिवीजन के साथ हो जाएगा। अब ये है कि ठीक है बायोलॉजी के लिए आप बोल रहे हो, बाकी सब्जेक्ट के लिए क्या है? तो देखो मैं तो सीधा एक टाइम टेबल सेट कर रही हूँ कि सबसे पहले कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब उसमें तो 7 से 8 घंटों की नींद तो बिल्कुल मस्ट है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि देखो मैंने ना अपने नीट टाइम में बहुत बच्चों को देखा था कि अपना नींद त्याग के पढ़ते थे, मतलब दिन रात करके। तो वैसा नहीं होता है। बहुत बार देखो हमारा माइंड भी, यार हम लोग इंसान ही है, थोड़े ना मशीन है। तो क्या सैचुरेट नहीं होंगे? एक टाइम ऐसा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते इतने सैचुरेट हो जाते हैं कि आप कुछ पढ़ भी रहे तो भी वो दिमाग में नहीं जा रहा है, और आपको माइंड को भी रिलैक्स होने का टाइम चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपका मशीन है, मेमोरी पावर फिट कर दिया है, सब जाता रहेगा। तो रिलैक्स करने की ज़रूरत तो है। तो 7-8 घंटों की नींद तो पक्का है। अगर आप नहीं ले रहे हो तो आज से शुरू कर दो लेना, ठीक है। फिर इसके बाद है कि 2 घंटा हम बेसिक वर्क्स के लिए डालते हैं, जैसे नहाना हो गया, खाना हो गया, तो वो सब हो गया तुम्हारे 2 घंटे। तो अब बचे टोटल 24 घंटे में से कितने घंटे? 14 घंटे। अब 14 घंटे में तो मैक्स टू मैक्स बायोलॉजी में कितना ही टाइम लगेगा? 2 से 3 घंटे। हर दिन का 2 से 3 घंटे लेके चलो, तो अब बचते हैं टोटल तुम्हारे पास 11 घंटे। अब 11 घंटे में तुम्हें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा ही है कि मतलब बायोलॉजी की तरह है
कि मतलब उसको आपको समझना है, फिर पढ़ना है, फिर याद करना है। तो उन सब के लिए मैं 2-2 घंटे रख रही हूँ। तो उन सबको 2-2 घंटे के लिए वो पढ़ लेंगे, तो फिर हमारे पास बचेगा 7 घंटे। अब उस 7 घंटे में फिज़िक्स और आप फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़िए। 3.5 आवर्स का दोनों को टाइम दीजिए, तो आपका फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री भी साथ में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो ना, तो आपका 5 मंथ में ये होगा कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही है कि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा इस फेज में। लेकिन फिर भी एक होता है कि लास्ट में मार्च अप्रैल के टाइम एक ऐसा होता है कि मेरे टाइम में ऐसा था ना कि मैं जिस इंस्टीट्यूट को फॉलो करती थी वहाँ पे लास्ट के टाइम मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे, मतलब हर दिन ही टेस्ट होता था। तो उसमें हमें रिवाइज़ करने का ये रहता था कि मैं रिवाइज हमारा टेस्ट पेपर के थ्रू ही हो जाता था। और उसमें होता था ना क्या कि मैं करती थी ऐसा कि जो चीज़ गलत होती थी उस चीज़ को पहले मैं पढ़ती थी, ठीक है। तो वही था कि रिवीजन तो वो टेस्ट पेपर के थ्रू हो रहा है सब कुछ, और जो गलत होता था उसको मैं मार्कआउट करती थी और उसको बुक में जाके पढ़ती थी उस लाइन को, और उसको ना मैं एक डायरी में लिख लेती थी सारी गलत जो हुआ टेस्ट पेपर में वो सारी चीज़ों को। और नीट के आज 1 दिन पहले 2 दिन पहले यही मैं कर रही थी कि मतलब सब कुछ नहीं पढ़ी थी, बस जो चीज़ गलत हुई थी उस चीज़ को मैं पढ़ती थी, उसको मैंने डायरी में नोट डाउन किया हुआ था और उसको मैं पढ़ती थी। तो बस ये था। तो आप भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, और बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आराम से पूरा हो जाएगा। अभी भी टाइम है, अभी भी जाग जाओ, अभी भी तुम्हें अभी मोटिवेशन लो, कुछ भी करो, सोचो कि मतलब इस बार तो करना है। क्योंकि ऑफ कोर्स देखो नीट में कंपटीशन बढ़ गया है, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप चाहोगे कि लास्ट के 2 मंथ पढ़ेंगे, 1 मंथ पढ़ेंगे, या फिर लूजली पढ़ोगे तो उससे कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस बार का कट ऑफ आपने देखा ही होगा। तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, पूरी तैयारी के साथ, बिल्कुल अच्छे से, कॉन्फिडेंस के साथ। तो अभी से लग जाओ। और बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।